हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एमपी स्टडी 01 पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करेंगे। उस लेक्चर में एक्सरसाइज 6 और 7 क्वेश्चन को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताना है, इसलिए हम लोग इसका एक अलग ही लेक्चर लाए हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते। आई बोर्ड पे कहा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो कि ए बी सी है। यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जो कि ए बी सी है और उसका इंटीरियर एंगल क्या है, उसका ए बी सी एक एंगल है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन शो करना है हमको कि ये साइन ए बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय बी, सॉरी ए बाय 2। तो क्या इस चीज को हमें शो करना है, यानी शो करने का मतलब क्या, LHS बराबर RHS होना चाहिए। ये शो होना चाहिए कि ये चीज सही है या नहीं सही, ये जो इक्वल टू लिखा है ये दोनों सही है या ना सही है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। देखिए बात क्या है हमारे पास, पहला क्या हम एक चीज लिख सकते हैं, ये ए बी सी जो एंगल है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहां पे हम लोग लिख देते हैं the sum of all interior angle लिख देते हैं, all interior angle of a triangle तो इज 180 डिग्री। ये चीज तो आप लोग तो जानते ही होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हो कि किसी भी एक ट्रायंगल का अगर इंटीरियर एंगल का हम लोग सम करें तो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए चलना, हम लोग चल रहे हैं इसके आधार पर से। ये चीज हम बताएंगे कि इस स्टेप को हमने क्यों किया। पहले एक स्टेप अगर हम पहले कर ले, एक स्टेप दो स्टेप और, तो फिर बताने में और मजा आएगा हमको कि इस स्टेप का क्यों जरूरत पड़ा और आपको भी समझने में इस स्टेप का क्यों जरूरत पड़ा, ये चीज बात समझने में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक स्टेप और चलते हैं। देखिए सी एंगल, ठीक है, बात रहा क्या, हमारे पास एक तरफ एंगल बी प्लस सी है। देखिए हम लोग अब देखिए बार बार एंगल नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, समझ लेना है आपको। ठीक है, आपको यहीं पे समझ लेना, ठीक है, तो यही लिखेंगे हम लोग। तो बात है क्या, एक बी प्लस सी एक साइड है और एक ए एंगल क्या है, एक साइड है। तो हम लोग ए को एक साइड लेके चला जाते हैं और बी प्लस सी को एक साइड रखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि नहीं है, देखो तो ए और प्लस बी, ए प्लस बी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, अगर सॉरी बी प्लस सी एक साइड है तो ठीक है, यहाँ पे बी प्लस सी इधर रख देते हैं, इक्वल टू 180 माइनस कितना, 180 डिग्री माइनस कितना ए, होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस ए को क्या है, प्लस से इधर माइनस में आ गया, बस और कुछ नहीं इस ए को। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में बाय 2 किया हुआ है। देखिए बी बाय सी इक्वल टू क्या, बी बाय बी प्लस सी बटे 2 है कि नहीं है। बी प्लस सी को 2 से, यानी हम लोग इसको 2 से क्या डिवाइड कर दे एक बार, और ए पे भी 2 कर रहा है, ए पे भी क्या कर रहा है कि 2 होना चाहिए। लेकिन अभी हम ये चीज देखते हैं क्या बी प्लस सी को 2 से भागा दे दे, अगर इसको 2 से भागा देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। जो काम हमको ये LHS में करना पड़ेगा वो RHS में भी करना पड़ेगा, यानी हमें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा काम करना है हमें। तो इसी प्रकार से देखिए हमें अगर LHS को ले आते हैं साइन बी प्लस सी बाय 2 तो RHS खुद कोस ए बाय 2 आ जाएगा। इसलिए RHS का चिंता नहीं करना, एक साइड का चिंता करना। अगर आप चिंता कर रहे हो LHS का तो RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप LHS को ले आइए, RHS आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हो RHS का तो RHS को सिर्फ ले आइए, जो RHS में चीज रहा है वो LHS, अगर ये रिलेशन सही होगा तो LHS खुद बाय खुद आ जाएगा। तो इसलिए एक साइड का सिर्फ चिंता करना है हमको, कितने साइड का, एक साइड का चिंता। हम लोग किसका, LHS का चिंता करेंगे। तो हम लोगों ने बी प्लस सी देखा कि LHS में बी प्लस सी है और बटे 2 भी है भाई साहब, चलिए बटे 2 भी आ गया यहाँ, तो हम इधर बटे 2 किए तो इधर भी हमको बटे 2 करना पड़ेगा। ये हमारा मजबूरी है भाई, अगर आंसर पे फर्क नहीं पड़े तो हम काम कर सकते हैं, ये हमारा मजबूरी है कि दोनों टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं, बटे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मन है आपका तो लिख दीजिए ब्रैकेट में
डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड मन है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या कहे कि LHS को लेके हम चल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि LHS को लेके चल रहे हैं। तो LHS में अगर हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा LHS आ जाएगा कि नहीं, साइन B प्लस C बाई 2। यस या नो, सोचो B प्लस C बाई 2 आएगा या ना आएगा। तो इस चीज को अब हम क्या करेंगे, LHS को साइन, जब आप देखो भाई, अब देखिए भाई, मैथ का नियम है कि आप जो करना है आपको करिए, क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ जो करना है आप करिए, लेकिन क्या हमने बोला कि आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने इधर साइन से मल्टीप्लाई किया इधर भी हमको साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हम तो करेंगे भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब ये ऐसा काम है तो लो इसको हम लिख सकते हैं साइन 80/2 माइनस a/2। यस या नो, ये कट के 90 हो गया। और ये चीज देखो साइन b प्लस c/2 ये इक्वल टू क्या, साइन 90 माइनस a/2। अब इस बात को सोचना है, आपको कि ये फॉर्मूला, अब आप बोलिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, अगर आप बोलिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू है, एक्यूट एंगल के लिए लागू। अब सोचो, फिर छोड़ो, इस बात को छोड़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, पहले इस बात को लिखते हैं। इसको देखिए LHS हमारा आ गया है तो साइन B प्लस C/2, यस या नो, इक्वल टू क्या, RHS साइन 90 माइनस थीटा। सुनो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। तो हम ये साइन 90 माइनस थीटा है, इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस a/2 यहां पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। चलो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई साहब आप हमको ई बताइए, इस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2 है, तो a/2 एक्यूट है या ये तो एक्यूट एंगल के लिए लागू है या फॉर्मूला। तो हम कैसे, इसमें तो बोला नहीं गया क्या भाई साहब, बोला गया है। आपको कुछ बातें को इनडायरेक्टली नहीं बोला जाता, इनडायरेक्टली बोला जाता है। आप कि लाइफ के रूल में भी यही बात है ना भाई साहब, कि कुछ अगर आपसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डर रहा है तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, कुछ इनडायरेक्टली बोलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन भी आपसे डर रहा था तो आपको वह डायरेक्टली नहीं बोला कि देखिए सम बोला ABC, क्या तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है, आप बोलिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। ए आप बोलिएगा कि ए हमारा एक्यूट है या नहीं है, यानी 90 से छोटा है या नहीं। ए हमारा आप बोलिएगा कि ए हो सकता है 90 भी हो सकता है। यहाँ पे बोला तो नहीं है कि ए है, कौन सा बी है 90 या सी है 90, हो सकता है ए 90 भी, लेकिन ए 90 हो सकता है भाई साहब, लेकिन a/2 90 नहीं हो सकता है। अगर ए मैक्सिमम कितना, राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90। मान लो किसी को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, ए हमारा 90 हो सकता है, लेकिन a/2 क्या होगा भाई साहब, 45 डिग्री होगा। लेकिन तो हम ये बात बोल सकते हैं कि a/2 इज ए एक्यूट एंगल, यस या नो। फिर से गौर से सुनो, a/2 इज ए एक्यूट एंगल, तो हम इस फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं। इस बात को समझ गए कि हमने इसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ B प्लस C चाहिए और A भी चाहिए। जब तक हम इस रिलेशन को नहीं करेंगे तब तक हम नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप LHS को पकड़, किसी एक एंड को पकड़िए, किसी एक एंड को पकड़ के रहिए, उसी में भाई साहब हम तुम्ही को बराबर करेंगे, ऐसे पकड़ के लग जाइए, हम तुम्ही को बराबर करेंगे, तुम्ही को, तुम चाहे कुछ हो जाओ, हम तुम्ही पे चढ़ेंगे, तुम्ही पे। तो वो अगर रिलेशन सही होगा तो ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा आपका इक्वल। जो LHS, अगर LHS क्या था, मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद था कि हम LHS में साइन B प्लस C/2 ले आए। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि B प्लस C LHS में है तो B प्लस C को ही रखे, एक को उधर लेके चला गया। और देखिए कि B प्लस C को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
टू से डिवाइड भी हुआ है, तो चलिए हम लोगों ने टू से डिवाइड, लेकिन रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने टू बोथ साइड हम लोग ने डिवाइड किया। क्यों? कि मैथ कहता है आप कैलकुलेशन कुछ भी करिए, उससे कोई मतलब, आप कुछ गुना भाग जोड़ घटाव करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारा आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरफ भागा किया, तो भागा किया इसको, तो देखा क्या, ओ अब आया, अब हम लोगों ने देखा b प्लस सी बाई टू आ गया भाई साहब। अगर अब साइन मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ नहीं, हम सिर्फ एक तरफ का बात जानते हैं, एक तरफ तो मजबूरी में करना पड़ रहा है भाई, मैथ को फॉलो करने के लिए, मैथ के रूल को, तो हमने एक तरफ मजबूरी में करना पड़ा, एक तरफ हम अपने से किए। तो एक तरफ बोला क्या कि अगर हम दोनों मल्टीप्लाई कर दे तब तो मेरा LHS आ जाएगा, तो हमने साइन मल्टीप्लाई किया, तो देखिए साइन 90 माइनस a/2 आ गया, तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये चीज निकल के आ गया। अगर समझ गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख बाबू, लिख भारत माता की जय, लिख, बोल बाबू बोल एक बार भारत माता की जय। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, पहले पढ़ते हैं आराम से, किसी भी क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर घर में बना रहे हो तो आराम से पहले पढ़ना है, क्या कहा क्या नहीं कहा है। देखिए, एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। बोला क्या, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, जैसे हम लोग ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो चीज दिया है हमारे पास, इस चीज को आप, ये अभी क्या है 60 और 75, यानी 60 और 75 के फॉर्म में, इस चीज को आप 0 और 45 डिग्री के बीच में लाइए, हमको बीच में लाके इस एक्सप्रेशन को 0 और 45 के बीच में हमको क्या करिए, एक्सप्रेस इसको त्रिगोनोमेट्रिक एंगल में हमको दिखाइए। देख, इसका मतलब बोला क्या, ये यहाँ पे जो 60 डिग्री है, अभी 75 डिग्री, यहाँ पे होना चाहिए 0 और 45 डिग्री के बीच में ही कोई एंगल, यह दोनों एंगल होना चाहिए, यही चीज बोला है। सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इसमें अभी 60 और 75 है, तो ये 75 अभी बोला क्या गया है, इस दोनों एंगल के बदले 0 और 45 डिग्री के फॉर्म में। देखिए, आप बना देते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, फिर उसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन में समझ। देखिए क्या हमारे पास क्या है, क्या हम इस बात को लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस 60 डिग्री, सॉरी साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस साइन 90 माइनस 30 डिग्री, क्या 60 डिग्री को हम 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर आपको कहे 5 लिखने के लिए 5 प्लस 2 3 प्लस 2 लिख सकते हो 5 को, तो हम लिख दिए उसी प्रकार से तोड़ के साइन 90, फिर से एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो ये चीज हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस कितना 30 डिग्री, तो ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, प्लस इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, cos 75 डिग्री है क्वेश्चन में, क्या या 70, ये 65 है, थोड़ी हम जान रहे थे, थोड़ा सा लग रहा था हमको क्वेश्चन गड़बड़, तो इस 60 हम लोग यहाँ पे 23 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे 67 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे क्या 23 डिग्री लिखें। ये 90 माइनस 25 के लिए भाई साहब आपको 67 ही आएगा, तो किस बात का प्रॉब्लम, आपको किस बात का प्रॉब्लम, हम लिख सकते हैं 60 डिग्री को 90 माइनस 23 डिग्री, तो ठीक है। तो कोस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 15 डिग्री, यस या नो, 15 अगर आप घटाइए 90 में से 5 गया तो 85 10 75, ठीक है, ये हो गया। आपको इस चीज को हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप 75 डिग्री को 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, यस हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब क्या है देखो, अब क्या है, हम साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये जो हो गया है ये कैसा है आपका, किसके फॉर्म में, हम लोग इस साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ये किसका फॉर्म है, ये कॉस, ये हम क्या क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जानते हैं या नहीं जानते एक बार बताइए आप, ये क्या हो गया कॉस थीटा, तो ठीक है। और हम क्या जानते हैं, दूसरी बात, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, इसको घेर दो यहाँ पे, ठीक। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला। ये जो
थीटा है एक्यूट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी थीटा एक्यूट है, 25 और 15 डिग्री एक्यूट है। तो हम ये साइन 90 माइनस 23 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 डिग्री, यस या नो, प्लस आप यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस 15 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री। यही बोला गया है इसमें कि ये जो चीज दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, अभी तो 67 और 75 डिग्री के फॉर्म में, लेकिन एंगल को आप बदल करके क्या करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना, इसी एक्सप्रेशन को रहने देना और 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो यही एक्सप्रेशन है कि नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन 50 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री, यही एक्सप्रेशन है। लेकिन एंगल को हम लोग को क्या कहा गया था कि बदल करके 0 और 45 डिग्री मिला लीजिए। एक एंगल है 50 डिग्री जो कि 15 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच में, एक एंगल है 23 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो यस, इसी एंगल को बदल करके सिर्फ और सिर्फ 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है, तो हमने लाया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहीं पे हमारा इस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ठीक है, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगले से हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को अगले लेक्चर से करेंगे। इसी प्रकार से बेसिक से चलेंगे पूरे हाई पर, जो कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। और एक बार बोल दो हमारा डायलॉग, बोल बाबू बोल भारत माता की जय। दूसरा डायलॉग, जब कॉन्सेप्ट है तो डरना किस बात का, फिर अगले एक्सरसाइज में भी डरेंगे नहीं, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट रखा हुआ है तो डरना किस बात का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।